खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी पहुंचे उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने बताया कि प्रांतीय चुनाव अप्रैल माह में मेरठ में कराए जाएंगे। इसके अलावा 1 लाख प्रांतीय सदस्य बनाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। इनमें 10,000 व्यापारी सैनिक बनकर व्यापारी हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे। झांसी में जिला स्तर संगठन की बैठक में संगठन की समीक्षा भी की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी हितों को संरक्षित करने हेतु सरकार से 2 मांगें रखी गई हैं। इनमें आगामी लोकसभा चुनाव में हमेशा की तरह व्यापारी की मंडियों का अधिग्रहण करके चुनाव आयोग के कार्यालय को न बनाए जाने की मांग रखी गई है, ताकि व्यापारियों का व्यापार प्रभावित ना हो और सरकार के राजस्व का भी नुकसान ना हो। इसके अलावा आयकर विभाग की धारा 43A में MSME कानून, जिसमें व्यापारी को 15 दिनों के अंदर खरीदे गए माल का भुगतान करना होगा, यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। अतः व्यापारी इस व्यापार विरोधी कानून का विरोध करते हुए सरकार से मांग करता है कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। इसके लिए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के केंद्रीय नेतृत्व ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी समय मांगा है। व्यापारियों को आशा है कि सरकार व्यापार मंडल के दिए गए सुझावों की समीक्षा करेगी एवं व्यापारी हित में कार्य करेगी। यदि व्यापारियों की मांगों पर सरकार गौर नहीं करेगी तो संगठन सड़कों पर निकलकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धरना व ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखेगा तथा एक बड़ा प्रदर्शन करके व्यापारी समाज में जागरूकता पैदा करेगा। इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष विवेक जैन, जिला कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सनी, विवेक यादव, नीतेश अग्रवाल, संजय साहू, उदय अग्रवाल, भूपेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। अंत में जिला अध्यक्ष विवेक जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज झांसी में व्यापार मंडल के संगठन के कार्यों की समीक्षा करने के लिए व्यापार मंडल के होने वाले चुनाव में हम लोग अप्रैल माह में व्यापार मंडल के चुनाव करने जा रहे हैं। उस चुनाव से पहले व्यापार मंडल के प्रमुख पदाधिकारियों का पूरे प्रदेश का दौरा चल रहा है। हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा कर व्यापारियों की प्रमुख समस्याओं को इकट्ठा कर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सम्मुख रखने के लिए एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और व्यापार मंडल के चुनाव से पहले व्यापार मंडल के 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का जो हमने टारगेट रखा है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। व्यापारियों की प्रमुख समस्या जो 3-4 जिलों में एक हफ्ते में जो इकट्ठी हुई है, प्रमुख समस्या आज व्यापारियों ने ये बताई है कि मंडी के व्यापारियों के साथ चुनाव के समय उनकी गोदामों और दुकानों का अधिग्रहण किया जाता है। उससे व्यापार प्रभावित होता है और साथ साथ सरकार के राजस्व में भी दिक्कत आती है। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय चुनाव आयोग से ये निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे, 28 तारीख को एक ज्ञापन भेजेंगे कि हमारे व्यापारियों के किसी भी दुकान या गोदाम का अधिग्रहण चुनाव के कार्य के लिए ना किया जाए। दूसरी प्रमुख समस्या मंडी की दुकानों का, दूसरी हमारी समस्या ये आई है कि जो हमारे सरकार ने 15 दिन में पेमेंट न होने पर उस आमदनी को पेमेंट को टैक्स में जोड़ने का जो एक निश्चय किया है, एक इनकम टैक्स की धारा 43(1) में एक प्रोविजन किया है, हम उसे समाप्त करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी से हमने समय मांगा है। उनसे मिलकर हम उसे समाप्त कराने का प्रयास करेंगे। यदि वो धारा समाप्त नहीं की जाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारी संगठित होकर एक आंदोलन की भूमिका बनाकर सरकार से ये मांग करेगा कि व्यापारियों के खिलाफ इस तरह की उत्पीड़न की कार्रवाई ना की जाए। अगर टैक्स में सारा पैसा सरकार में जमा हो जाएगा और बाद में सरकार रिफंड करती रहेगी तो बैंकों का ब्याज व्यापारी नहीं दे पाएगा और व्यापार नष्ट होगा। जब व्यापार नष्ट होगा तो उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसलिए हम माननीय वित्त मंत्री जी से समय लेकर व्यापारियों की इस मांग को उनके सामने रखकर इसका हल करवाने का प्रयास करेंगे।